हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब वाला बॉक्स तेज़ रोशनी के साथ ओपन हो जाता है। फिर उसमें से मिस्टर चू एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और बताते हैं कि इसे ही सोल सप्रेसिंग ऑर्ब बोलते हैं और इसे वही पर्सन छू सकता है जो चू फैमिली का डिसेंडेंट है। इसके अलावा कोई भी इसे टच नहीं कर सकता और इसे केवल वही खोल सकता है जिसमें चू फैमिली का ब्लड है और ब्लड के थ्रू ही इसे खोल सकते हैं। मिस्टर चू मोलिनचैन से बोलता है कि यह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब बहुत सालों तक लेट एम्परर के पास रखा हुआ था, बट उनके डेथ से पहले उन्होंने इसे चू फैमिली को वापस कर दिया। तभी शातेन उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को छूने की कोशिश कर रही होती है, तो मिस्टर चू उसे रोक कर बोलता है कि उसे टच मत करना। तुमने बचपन में गलती से उसे टच कर दिया था, उससे तुम्हें बहुत ही ज़ोर से झटका लगा था, इसलिए उसे टच मत करना। मोलिनचैन सोचने लगता है कि इस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब में ऐसी क्या मैजिकल पावर है जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस इसे पाने की कोशिश कर रहा है। और यह मेरे ग्रैंड पा और क्राउन से भी जुड़ा हुआ है। मेरे ग्रैंड पा ने इसे मरने से पहले चू फैमिली को वापस क्यों कर दिया और उन्होंने बिना किसी रीज़न की मेरी एंगेजमेंट तैनर के साथ क्यों फिक्स कर दी। ये सब में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर पैनर आ जाती है और वह मिस्टर चू से बोलती है कि फादर, आपने इस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को तैनर को क्यों दिया है? मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, इस पर मेरा हक है, इसे मुझे दीजिए, आप इसे तैनर को मत दीजिए। और वह उसे पकड़ने के लिए सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की ओर दौड़ने लगती है। उसे देखकर तैनर भी सोल सप्रेसिंग को ऑर्ब को पकड़ने के लिए दौड़ती है। जैसे ही दोनों उसको टच करने वाले होते हैं तो तैनर तो उसे पकड़ लेती है, बट पैनर को वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब दूर फेंक देता है और वह बाहर जाकर गिर जाती है। मिस्टर चू और मोलिनचैन तैनर को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उसने सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को पकड़ रखा था, बट उसे कोई भी झटका नहीं लगा था, जबकि बचपन में उसे झटका लगा था। और बचपन में जब पैनर ने उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को पकड़ा था तो उसे कोई भी झटका नहीं लगा था, जबकि अभी वह बाहर जाकर गिरी हुई है। फिर वे सब बाहर जाते हैं और पैनर को देखते हैं। जो पैनर बेहोश होती है उसे देखकर तैनर मिस्टर चू से पूछती है कि इसे कुछ होगा तो नहीं। तो मिस्टर चू से बताता है कि यह भी चू की डेसेंडेंट है, इसे कुछ भी नहीं होगा, इसने उसे टच कर लिया है, इससे बस झटका लगा है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। फिर मिस्टर चू गार्ड से बुलाकर पैनर को वहाँ से भेज देता है और मोलिनचैन से बोलता है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब हमारी फैमिली की बहुत ही कीमती चीज़ है, प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो मोलिनचैन बोलता है कि इसे ग्रैंड पा ने भी रखा था, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, इसे मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखूँगा। मिस्टर चू के जाने के बाद मोलिनचैन साउथैन से बोलता है कि ग्रैंड पा ने इस ऑर्ब को चू फैमिली को वापस कर दिया था, पक्का वे किसी अच्छे समय के आने का वेट कर रहे थे। तो इस पर साउथैन बोलती है, तुम्हारा इशारा कहीं मेरे साइड तो नहीं है, मेरे इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी इस वर्ल्ड की तो हूँ नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ, इसलिए मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि तुम्हारे इससे कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी तुमने उसे टच कर लिया था, जबकि चू तैनर इसे टच नहीं कर पाई थी। ये सब वो दो इविल पर्सन छुप कर देख रहे होते हैं। वो दोनों जाकर अपने मास्टर को बताते हैं कि मोलिनचैन के पास सोल सप्रेसिंग ऑर्ब है जिसे चू तैनर ने छुआ है, बट उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर उनका मास्टर हंसता है और बोलता है कि मैंने इतने सालों से जिस ओनर को ढूंढा था वह आज मुझे मिल ही गया है, जाओ तुम लोग जाकर चू तैनर को मार दो। इस पर ये दोनों बताते हैं कि मोलिनचैन उसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमारा उसे मार पाना पॉसिबल नहीं है। तो उनका मास्टर बोलता है कि तो ठीक है, तुम जाओ एल्डर प्रिंस की हेल्प लो और उसके बाद चू तैनर को मार देना। आगे मोलिनचैन और साउथैन बैठकर बात कर रहे होते हैं कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का यूज़ क्या है। तो इस पर साउथैन बोलती है, शायद चू तैनर को इसके बारे में कुछ पता होगा, मैं उसे स्विच होकर बुलाती हूँ। तो मोलिनचैन बोलते हैं, हाँ ठीक है बुलाओ। तो साउथैन बोलती है कि मोलिनचैन तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। फिर भी वो साउथैन स्विच नहीं होती है। उसके बाद वह बोलती है कि ठीक है, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। फिर वह बोलती है कि मोलिनचैन तुम बहुत ही बड़े स्टूपिड हो और साउथैन तो नंबर 1 भी उठी है, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। बट फिर भी वह स्विच नहीं होती है। तो बोलती है कि मैं स्विच क्यों नहीं हो रही हूँ। तो इस पर मोलिनचैन आइडिया लगाता है कि शायद तुमने सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को टच कर लिया है, इसलिए तुम स्विच नहीं हो रही हो। तो साउथैन बोलती है कि ठीक है, मैं सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। तो मोलिनचैन बोलता है कि नहीं, तुम उसे मत खोलना, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए।
सौतेन बोलती है कि क्या हमें इसके बारे में वियर्डो से जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि सोल सप्रेसिंग और मुझे अपने वर्ल्ड में जाने में हेल्प करेगा। यह सुनते ही मोलिनचैन बहुत ही सैड वाला एक्सप्रेशन में सौतेन की साइड देखने लगता है। सौतेन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर भी उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाता है और सौतेन को जाकर टाइटली हग करता है और बोलता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें किसी दिन खो ना दूँ। और फिर बोलता है कि हम दोनों इस लाइफ में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों इविल पर्सन्स एल्डर प्रिंस को कन्विंस कर रहे होते हैं कि चूतेनर को मार दो। तो इस पर एल्डर प्रिंस उन पर चिल्लाकर बोलता है कि मैं थ्रोन पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ एक्सेप्ट तैनर को हर्ट करने के। तो वो दोनों उसे कन्विंस करने लगते हैं कि तैनर तो अब तुमसे प्यार नहीं करती, वो मोलिनचैन से प्यार करती है। तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए थ्रोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरे मैन की वुमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि तुम दोनों अपने काम से काम रखो, अगर तुमने तैनर को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे मोलिनचैन और सौतेन वियर्डो से जाकर मिलते हैं। सौतेन वियर्डो को बताती है कि मुझे सोल सप्रेसिंग ऑर्ब मिल गया है, बट जब से मैंने उसे टच किया है मैं स्विच नहीं हो रही हूँ और चूतेनर बाहर नहीं आ रही है। यह सुनकर वियर्डो बहुत ही खुश हो जाता है और सौतेन को बताता है कि तुमने उस ऑर्ब को छुआ है, इसीलिए तुम स्विच नहीं हो पा रही हो और शायद फ्यूचर में तुम्हारा स्विच हो पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सौतेन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है। तो वियर्डो बोलता है कि मैंने तुम्हें जो फ्लूट दिया था वो कहाँ है। सौतेन बहाने बनाने लगती है कि मैं उसे आज ही अपने साथ नहीं लाई हूँ, वरना मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। उसके बाद वह पूछती है कि इस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का काम क्या है, इसे किस यूज़ में लाया जाता है। तो वियर्डो बोलता है कि तुम पहले फ्लूट बजाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। वहाँ से वापस जाते टाइम मोलिनचैन बोलता है कि पक्का ये लू चिंसुई हमसे कुछ छुपा रहा है, उसने हमें सारी बात नहीं बताई है। फिर इधर हम उस वियर्डो को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि 100 सालों से मैंने जिस दिन का इंतज़ार किया था आज वह दिन आ ही गया। आज मैंने तुम्हें और उस ऑर्ब को दोनों को पा ही लिया। जब सौतेन और मोलिनचैन घर जा रहे होते हैं तब वो दो इविल पर्सन्स उनकी कार पर अटैक कर देते हैं, बट मोलिनचैन सौतेन को लेकर बाहर कूद जाता है। उसके बाद वह उन दो इविल पर्सन्स के साथ लड़ाई करने लगता है। उनके बीच बहुत ही तेज़ लड़ाई हो रही होती है। जैसे ही एक पर्सन सौतेन को मारने ही वाला होता है वहाँ पर एल्डर प्रिंस आ जाता है और सौतेन को बचा लेता है। उसके बाद वह उन दोनों से बोलता है कि तुम ये मत समझना कि तुम सौतेन पर अटैक करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। तो उसके बाद वो दो इविल पर्सन्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोलिनचैन एल्डर प्रिंस को थैंक यू बोलता है। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मोलिनचैन से तुम ये मत समझना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब एल्डर प्रिंस अपने घर वापस आता है तब दोनों इविल पर्सन्स उससे मिलने आते हैं। एल्डर प्रिंस उनसे कुछ बोले उससे पहले ही उनमें से एक एल्डर प्रिंस पर ब्लैक मैजिक कर देता है और एल्डर प्रिंस वैसे ही खड़े रह जाते हैं। फिर उसके बाद उनका मास्टर भी एल्डर प्रिंस पर कुछ ब्लैक मैजिक करता है और वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है कुछ इविल से एक्सप्रेशंस देता है। आगे सौतेन पैनर से मिलने जाती है, बट पैनर उससे मिलना नहीं चाहती। तो सौतेन बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हें इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो पैनर बोलती है कि तुमने तो सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के बदले मेरी जान बचाई है। तो सौतेन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती और तुम मर भी जाती तो लास्ट में सोल सप्रेसिंग ऑर्ब तो मेरा ही होता, फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हें बचपन से ही मिस्टर चू का प्यार मिला है, तुम्हें वो हर चीज़ मिला है जो तुम चाहती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, फिर भी तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो? तो इस पर पैनर बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, बट तुम्हें वो मिला है जो मैं चाहती थी, तुम्हें एल्डर प्रिंस का प्यार मिला है। तो इस पर सौतेन बोलती है कि अब तो मैं मोलिनचैन से शादी कर चुकी हूँ, बट अभी भी तुम इस चीज़ के लिए क्यों परेशान हो रही हो? तो फिर पैनर बोलती है कि तुमने मुझे और मेरी मॉम को तुम पर अटैक करने के लिए सस्पेक्ट किया है, बट हम ही सिर्फ नहीं थे जो तुम पर अटैक किए थे, तुम पर अटैक करने वाली कोई और भी थी। वो उसका नाम बताने ही वाली होती है कि उसे एक तीर आकर लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। आगे एल्डर प्रिंस इविल सी पर्सनालिटी में बैठा हुआ होता है। उसके बाद वह मास्टर से मिलता है और उससे बोलता है कि सौतेन को मारने का काम तो तुम भी कर सकते हो, यह काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तो उनका मास्टर बोलता है कि सौतेन को मारना इतना आसान नहीं है, तुम ही उसे मार सकते हो, इसलिए मैंने अपने सारे पावर्स तुम में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब तुम बहुत ही पावरफुल हो गए हो, तुम सौतेन को मार देना। इसके बाद मास्टर मोलिनचैन के बारे में कुछ सीक्रेट्स एल्डर प्रिंस को बताता है जो हमें अभी पता नहीं चलेंगे, हमें आगे पता चलेंगे।
आगे एल्डर प्रिंस किंग से मिलने जाता है और तभी वहाँ पर एम्प्रेस भी आ जाती है। एल्डर प्रिंस किंग से बोलता है कि सभी लोग मुझे बचपन से ही मोलिनचैन का दुश्मन समझते आए हैं, बट मैंने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। बट जब से मैं क्राउन प्रिंस बन गया हूँ उसके बाद से जो भी अटैक मोलिनचैन पर हुए हैं सब लोग उसके लिए मुझ पर ही डाउट कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मुझे इस क्राउन प्रिंस का टाइटल नहीं चाहिए, आप मुझसे ये टाइटल वापस ले लीजिए। तो इस पर एम्प्रेस भी बोलने लगती है कि हाँ, तुम इससे क्राउन प्रिंस का टाइटल वापस ले लो, तुम मना मत करना। बट किंग नहीं मान रहा होता है। एल्डर प्रिंस बोलता है कि मेरे लिए क्राउन प्रिंस के टाइटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा भाई और मेरी फैमिली है। मैं उनके साथ सुख शांति से रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे से क्राउन प्रिंस का टाइटल ले लीजिए। तो इस पर एम्प्रेस भी उससे बोलने लगती है कि तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो, जब उससे वह टाइटल नहीं चाहिए तो तुम ले लो, इसे मोलिनचैन को दे देना। किंग तब भी नहीं मान रहा होता है तो एल्डर प्रिंस एक तलवार निकालता है और अपने गर्दन पर रखकर बोलता है कि अगर आप मुझसे यह टाइटल नहीं लोगे वापस तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो इस पर किंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि लेट एम्परर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि मोलिनचैन की लाइफ 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। बट एम्परेस इस पर तो शौक में रह जाती है, वह मानना नहीं चाहती। तो किंग उसे समझा कर बताता है कि मॉम, आप फादर को मुझसे अच्छे से जानती थी, वह कभी भी कोई भी बात को ऐसे ही नहीं बोल देते थे। जब उन्होंने इस बात को कहा था वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। तो इस पर एम्प्रेस बिलीव कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। किंग एल्डर प्रिंस से बोलता है कि अब तो तुम समझ रहे हो ना, फ्यूचर में तुम्हें ही इस टोंग्यो एम्पायर को संभालना है, इसलिए तुम इस टाइटल को छोड़ने वाली बातें भूल जाओ और अपने काम को अच्छे से करना सीखो। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि जी डैड, मैं आपसे अच्छे से काम करूँगा, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। किंग के यहाँ से वापस जाते टाइम एल्डर प्रिंस एम्प्रेस को बताता है कि मोलिनचैन को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि उसके लिए सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को यूज़ किया जाए। बट सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का एक टाइम पर एक ही ओनर हो सकता है, वह उसी ओनर की बात सुनता है। इसके लिए हमें शॉटैन को मारना पड़ेगा क्योंकि शॉटैन उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की ओनर है। जब तक वह नहीं मरेगी मोलिनचैन को बचाया नहीं जा सकता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।